रूबा, तुम्हारा हमसफर कैसा होना चाहिए? अब तुम समझदार लड़की हो चुकी हो, तुमने दुनिया देख ली है और अब तुम ये सोच सकती हो कि मुझे अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को अपना लाइफ पार्टनर पसंद कर रहे हैं या कुछ तो एक तो कंपेनियनशिप बहुत ज़रूरी है, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोग समझते हैं कि हम बस उस वक्त के लिए हमें बहुत सारे लोग पसंद आ रहे होते हैं, हाँ। कुछ अरसे के लिए 6 महीने 8 साल 8 महीने, लेकिन वो सालों पे चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कंपेनियनशिप नहीं होती, बात करने को टॉपिक्स नहीं होते। तो मुझे लगता है कंपेनियनशिप बहुत ज़रूरी है। तो मैं अगर किसी को पसंद करूं या ज़िंदगी गुजारने का सोचूं तो ये ज़रूर देखूंगी कि उसके साथ मेरी कंपेनियनशिप है, इज्जत का रिश्ता है या नहीं, वो मुझे इज्जत दे सकते हैं या नहीं। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी छोटी सी तुमने डिस्क्रिप्शन दी, अब हम कैसे पहुंचेंगे वहां तक भाई? डिस्क्रिप्शन दो कि भाई इतने तक बड़ा बेसिक इसलिए बताया है क्योंकि बाकी चीजें देखें, आई एम वर्किंग, मैं कोई इस तरह का मुझे कुछ पैसे तुम खुद कमा लेती हो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उसका मगर अगर कोई मिला तो तुम ये तो देखोगी ना कि भाई मेरे बराबर पैसे कमाने वाला तो लड़कियों भी तो देखते हैं। ये एक ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने हिसाब से ही आप देखते हो कि आपके, लेकिन आपका फोकस ये होना चाहिए कि वो आपको जहनी सुकून कितना प्रोवाइड कर सकता है इंसान, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ पार्टनर्स आपके ऐसे होने चाहिए जो आपको सुकून दे। ये रिश्ता है ही सुकून बात का। बहुत अच्छी की कंपेनियनशिप की। आई वाज इन कन्वर्सेशन विद अ साइकोलॉजिस्ट। हाँ। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना, उनमें 90% मैरिड कपल्स ऐसे हैं जिनकी कंपेनियनशिप नहीं है। हाँ। तो कंपेनियनशिप के बगैर फिर शादी का क्या फायदा? मुझे ये बताओ। होता ही है कि आई थिंक कंपेनियनशिप ही नहीं होती जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आई वो थिंक बर्डन बन जाता है फिर। लेकिन शक्ल सूरत वो सारी भी तो बताओ ना कि भाई मेरे साथ चले तो ऐसा लगे या वैसा लगे। ये सब चीजें, ये गोल घेस मार गए ये दोनों। मतलब कोई गंजा पेट निकला हुआ कोई ऐसा हो तो चलेगा, बस कंपेनियनशिप अच्छी हो। सही है भाई, इंशाल्लाह, मतलब अच्छा ही पसंद करूंगी मैं, देखूंगी तो बताओ ना। अभी मेरे दिमाग में इस तरह कोई नहीं, ये बातें करते हुए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। शर्माने की क्या बात है यार? थोड़ी सी मुझे पता है दो शर्मीले लोग हैं। देखिए, एक बात है, मैं मशरकी लड़की हूँ, मैं इससे ज्यादा नहीं बता ओह माय सकती। गॉड। फिर भी जैसे तुम्हारे होते हैं ना, देखो हर लड़की का कोई सेलिब्रिटी क्रश होता है, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो इंडियन हो। सेलिब्रिटी क्रश तो नहीं, लेकिन जैसे मैं मुझे ऐसा लगता है लड़कियां ना ज्यादा वैसे शक्ल सूरत देखती नहीं है। हम ना सुन रहे होते हैं कि ये बोल क्या रहे। लड़कियां ज्यादा पर्सनैलिटी देखती हैं और लड़के ज्यादा ब्यूटी देख रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या साइंस है। टिल अ सर्टेन एज। यस, सो आई फील कि ऐसा बहुत होता है, पर पढ़ा लिखा इंसान होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है मैं बहुत देखो कुछ लड़कियों को अच्छा लगता है कि सामने वाले का ना सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बहुत ड्राई लोगों के साथ नहीं जिंदगी गुजर सकती। हाँ अच्छा, तो मैं ऐसा कुछ चाहिए सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जरूरी है, वरना मेरा तो दिन नहीं कटता। मैं 4 दफा किसी को तंग ना करूं तो मेरी तो जिंदगी में रोशनी नहीं लगती मुझे। और अब जैसे आपने एक बात बताई कि भाई मेरे घर को जोड़ के रखने वाली हो, मुझे इस तरह की लेकिन आपने ये नहीं बताया ब्यूटीफुल होनी चाहिए कि नहीं है। क्या आपके लिए ब्यूटी की डेफिनेशन क्या है? अब वो मुझे ऐसा लगता है तो सरफेस लेवल बात हो जाती है। सरफेस लेवल हो जाता है एग्जैक्टली। हम इतनी डीप कन्वर्सेशन में हमें कंपेनियनशिप चाहिए, इतना जैसा है वो। नहीं भाई, हम मेरे जो नाजरीन है वो हर तरह के हैं, वो सब देख रहे हैं। मैं बिल्कुल एक हूर तरह का लड़का चाहती हूँ, बहुत खूबसूरत। मैं क्या हूर तरह का? हूर तरह भाई हूर तरह का कुछ और ही ना मिल जाए आपको। हूर क्यों कह रही हो? क्या बोलूं फिर मैं? और क्या कि गलत हो जाएगा। क्या वर्ड होता है लड़कों में? हैंडसम होना चाहिए, मतलब लाइक, मतलब उर्दू में क्या बोलेंगे इसको? उर्दू में क्या बोलेंगे भाई? अब उसने हूर बोल दिया है। खूबरू मतलब अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आप बोल सकते हैं। जी, पर्सनालिटी पे बात नहीं हो रही ना। पर्सनालिटी तो अच्छी चाहिए। और आप भी बता दीजिए, अब आप हूर कह दे, मैं कुछ नहीं कहूंगी। देखिए वो हूर कहती तो मैं बड़ी परेशान हो जाती। I think मुझे उसका वर्ड नहीं आ रहा था। that's a given, of course. I mean, yeah. I don't know. वो बोले कि मेरे साथ अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा भी हुस्न नहीं होना चाहिए कि जिंदगी अजाब बन जाए, बट शकी करता रह जाऊं। शकी, और फिर आप जिधर भी जाएं वहाँ मसले, और फिर आप जरा इग्नोर हो, ये भी नहीं होना चाहिए। यही तो मैं आफान भाई से चाहती थी, भाई ऐसा भी नहीं हो कि इतनी हसीन तरीन हो कि गुड टू लुक एट, बस इतना। या पर्सनालिटी अच्छी और अट्रैक्टिव हो। अच्छा, ये तो इतने शर्मा रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं, मैं इनको एक मुश्किल से आज़ाद कर देती हूँ। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। भाई ये इंस्टा पे आप इतने एक्टिव नहीं हैं और आप पता नहीं जवाब देते हैं डीएम्स के कि नहीं, लेकिन आज आपके इंस्टा से ही हमने क्वेश्चंस उठाए। अरे वाह। तुम इंस्टा पे एक्टिव हो यानी तुम डीएम्स के जवाब देती हो?
कभी कभी डीएम्स के मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, जवाब दूँ ना दूँ, और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। जब मैं ज़िंदगी में बहुत सैड होती हूँ ना, तो मैं अपना इंस्टाग्राम इनबॉक्स खोल लेती हूँ। सीरियसली इट्स वेरी एंटरटेनिंग। कुछ ना और जब कुछ। मैं सैड होता हूँ मैं तो इंस्टा से बहुत दूर भाग जाता हूँ। हाँ रियली नहीं, मैं तो एंजॉय करती हूँ। think it मैं varies आई डोंट ना। टेक इट वेरी सीरियसली। अगर कभी कुछ बहुत नेगेटिव भी आ रहा होता है, आई एंजॉय इट। हाँ। तो मैं तो एंजॉय तो आप दोनों के पास आपके ही इंस्टा के सवालात हैं और अब होस्ट है आपके फैंस। चलिए जी, चलते हैं हम आपके फैंस की तरफ। नहीं, जी, आप आगाज़ आपकी तस्वीर से शुरू हुआ है। Please। पहली तस्वीर आपकी जी। जोर से पढ़ लें सवाल। क्लीन शेव में अपनी उम्र से भी कई साल छोटे लगते हैं, क्या किसी ने आपको बताया? बहुत से लोगों ने बताया और बार बार बताया, और ये भी कहा कि प्लीज क्लीन शेव मत किया करें। क्योंकि आप पप्पू बच्चा लगते हैं ना। बहुत मैं और हीरोइन कहाँ से मिले फिर आपकी उम्र की? ओह, यार, कुछ अलग अलग कहानी। और सोचे मैं बर्मिंघम जा रहा था तो ये हीथ्रो एयरपोर्ट पे मैं बैठ के नीचे थक गया था, तो मैं क्या ये तस्वीर पुरानी खिंचवाई। तस्वीर है या सिर्फ लुक डिफरेंट की ये वजह से? दो ढाई साल पुरानी तस्वीर। बट यू लुक वेरी डिफरेंट। वो बालों की वजह से मे बी, एंड क्लीन शेव आल्सो। सो तो आप नहीं, क्या आपको खुद को क्या पसंद है, क्लीन शेव या क्लीन शेव? क्लीन शेव ज्यादा ना, पसंद? लेकिन मैं अब फैंस की वजह से करता नहीं हूँ। अच्छा, तो दिल आप तो मेरा चाहता है टीवी मैं के करूँ। लिए टीवी के लिए मुझे ये मेंटेन करना पड़ता हाँ। है। या आई- हालांकि दिल मेरा चाहता है मैं क्लीन शेव हाँ। करूँ। जैसे मैं भी एक ड्रामा करने लगा था, फिर मैंने कहा नहीं यार, बड़ी ट्रोलिंग होनी है, ना करो। तो क्या क्या कहते हैं लोग क्लीन शेव के लिए? कहते हैं नहीं, आप ग्रेसफुल जो है ना वो दाढ़ी के साथ लगते हैं। हाँ। तो मैंने कहा चलें, अगर आपने डिग्निफाइड ही लगना है तो फिर यही ठीक है। हाँ। जब मेरा लंबा ऑफ होता है ना, जैसे 1 महीना 2 महीने, तो मैं क्लीन शेव कर लेता हूँ। ओके, या। आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं आपके करीबी, उनको आप कैसे अच्छे लगते हैं इसमें, बियर्ड में या बियर्ड में क्लीन शेव में? नहीं, नहीं। क्लीन शेव सिर्फ आपको खुद को मुझे पसंद और कोई एक आधा और होगा जिसको है। एक आधा कौन? लाइक देयर इज दिस कजन ऑफ माइन, शी सेड मैंने कहा ये पकड़ने ही नहीं देंगे मुझे। मैंने अपने सारे गुर इधर उधर इधर नहीं नहीं नहीं, मैं आजमा लिए, काबू नहीं आने पकड़ने ही वाला। देंगे मुझे। मैं नहीं काबू आने वाला। मैंने कहा वो एक कौन है? सो या, हाँ बट आई लव टू यू नो शेव। हाँ, या चलो भाई, तुम पहला सवाल। अच्छा, क्या लिखा है? मोइन ऑफिशियल है कोई, उन्होंने लिखा है हैप्पी बर्थडे। मेरी बर्थडे की तस्वीर है बेसिकली। अच्छा, तो उसमें उन्होंने लिखा है हैप्पी बर्थडे तूबा, गिफ्ट्स तो बहुत मिलते होंगे, आज तक सबसे यूनिक गिफ्ट क्या मिला आपको? हाँ, गिफ्ट मिलते हैं तुम्हें बर्थडे पे? नॉट रियली। नहीं रहता कोई? सी बात है कि हाय अल्लाह। क्या ही गिफ्ट्स में। घर वाले, कोई भी करीबी दोस्त? अच्छा, दोस्त? अम्मी का ये होता है कि वो मुझको जो है ना, बचपन से वो मुझे कोई बहुत ही शानदार एक घर पे खाना बनाएंगी और वो कहेंगी बेटा ये है तुम्हारा गिफ्ट। मुझे ऐसे लाइक मटेरियल तोहफे मैं नहीं समझती कि मुझे मिले होंगे। कभी भी नहीं मिले, बचपन में भी नहीं? आई डोंट रिमेम्बर, मुझे इस तरह हाँ। याद नहीं है। मतलब मुझे कुछ ऐसा ना आ नहीं रहा दिमाग में। हाँ, लेकिन हर बर्थडे क्या, हर दिन मुझे दुआएं बहुत मिलती हैं हर किसी से, चाहे वो मेरे फैंस हों। मुझे फूल बहुत पसंद है, तो मेरे दोस्त मुझे फूल भिजवाते ज़रूर हैं व्हेनेवर आई एम सैड। लेकिन बर्थडे पे खास करके मेरे पास फूल बहुत आते हैं।